कृपा करते हैं। आपने बड़ी कथा सुनाई। भगवान को कहा जाता है दीन बंधु, और वास्तविक में हम सभी से दीन कौन हो सकता है? ना तो हमारी मृत्यु का कोई पता कब आने वाली है, ना किसी दुख का पता चलता है अगले क्षण दुख आ गया, खबर ही नहीं तेरे भैया, अचानक हो गया सब कुछ। एक आदमी था, सज्जन विद्वान थे वो, हम दूसरे को तो समझाते हैं, खुद नहीं समझ पाते। बड़ा विद्वान था, तो एक सज्जन का बेटा मर गया तो पहुंचा, उसने कहा अरे क्या ये तो संसार है और यहाँ तो यही होता रहता, भाई कोई आएगा कोई जाएगा, यही जान करके संतोष धैर्य धारण करो। तो उसने कहा सही बात पंडित जी, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, सही बात है, लेकिन क्या करें, पुत्र मोह तो कुछ तो है ही है, बेटा गया हमारा। लेकिन फिर अपने को समझाया, पंडित जी ने कोई पशु रख रखा था अपने, तो एक दिन पंडित जी की वो जो घर में पशु था जो भी, वो चला गया, मर गया। तो वो आया, पंडित जी रो रहे थे, तो उसने कहा पंडित जी हमारा बेटा जब मरा था तो आपने कहा था कि संसार असत्य हम आया है, अब क्या हुआ, एक पशु मर गया, तब आपका ज्ञान कहाँ चला गया? पंडित जी ने कहा ज्ञान समझाना आसान है लेकिन समझना बहुत कठिन है। तो हम सभी विपरीत परिस्थितियों में भी अपने को समझा लें तो ये बहुत बड़ी बात है। और विपरीत परिस्थितियां आनी है, इसके लिए सबको तैयार रहना है। जिसका वियोग हो चुका है, कोई चीज खराब हो चुकी है तो ठीक है, चलो उसकी तो हो गई, लेकिन अब आपकी होने वाली है तो आपको भी तैयार रहना। और इन्हीं परिस्थितियों में संभलने के लिए ये भगवान की परम मंगलमयी कथाएं, बहुत सुंदर कथा है। भगवान किसी दीन पर क्या कृपा करते हैं, ऐसी कोई कथा सुनाइए, क्या किसी दीन पर कृपा की उन्होंने? हाँ, कौन है? श्रीदामा। भागवत में सुदामा का नाम श्रीदामा लिखा है। भगवान कहता ना, जो सम्मानीय व्यक्ति होता है तो उसको क्या बोलते हैं? श्री पांडे जी, श्री तिवारी जी, श्री मिश्रा जी, या जो भी हैं, ठाकुर जी, जो भी है, श्री लगाते हैं सम्मान के लिए। तो ऐसा चरित्र जिनके चरित्र को श्री दामा कहकर कहा है। तो भगवान के 3 सखा हैं। भगवान के कितने सखा हैं? 3। एक ज्ञान मार्गी और एक कर्म मार्गी, एक ज्ञान योगी, एक कर्म योगी और तीसरा भक्ति योगी। ज्ञान योगी है उद्धव जी। कौन है? उद्धव। ज्ञान मार्ग। कर्म योगी अर्जुन है। भगवान ने उनको बड़ा उपदेश दिया, कर्म योगी बनाया। इनका वध करो, ये दुष्ट है सब, दुष्टों का वध करने में पाप नहीं लगेगा। भगवान ने कहा ये सब मरे हुए हैं, बस तुमको मैं निमित्त बना रहा हूँ, इसलिए सबको मारो। तो उनको कर्म में लगाया, कर्म योगी बनाया। और तीसरे भक्त हैं सुदामा जी, जो भक्ति योगी है। कौन है? भक्ति योगी। भगवान को पाने का 3 मार्ग शास्त्रों ने बताया है, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। यद्यपि ये दूसरे से अलग नहीं है, फिर भी इन सब में किसी एक की प्रधानता किसी के जीवन में रहती है। इन तीनों का समावेश है। आप ज्ञान मार्ग में तो भी भक्ति होगी, कर्म मार्ग में तो भी भक्ति होगी, ज्ञान मार्ग में है, कर्म मार्ग में, भक्ति मार्ग में, तो वो तीनों आपको मिलेंगे। लेकिन इन तीनों का जो विशेष एक वो होता है, तो इनके रहते हुए भी ज्ञान की किसी में प्रधानता होती है, किसी के कर्म की, किसी में भक्ति की प्रधानता। तो जो सुदामा जी हैं ये भक्ति योगी है। बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की। इनका परिचय क्या है? भगवान सुखदेव कहते हैं, कृष्ण स्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। भगवान सुखदेव कहते हैं ये भगवान श्री कृष्ण के सखा। कृष्ण स्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मण, और कौन है? ब्राह्मण है। और ब्राह्मण
जान लेता है। तो ये ब्राह्मण है सुदामा जी, लेकिन ब्रह्म को जानने वाले हैं। और कैसे ब्राह्मण हैं ये? वैराग्य इनमें भरा है, विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों का कोई सुख दुख इन्हें भासता नहीं है। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्न आत्मा जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है। इंद्रियों के वश में होना और एक है इंद्रियों को अपने वश में कर लेना। रसगुल्ला बढ़िया लगे तो 4 खा गए, बीमार भले हो जाए। कोई चीज बढ़िया लगे नहीं देखना चाहिए, भले ही उसका परिणाम विपरीत हो, लेकिन देखेंगे। नहीं सुनना चाहिए, मन बिगड़ेगा, लेकिन फिर भी इंद्रियां हमको अपने बस में किए हुए हैं, इसलिए हम उसको सुनते हैं। लेकिन जो भगवान का परम भक्त है सुदामा की तरह, वो सुख दुख से परे हो जाता है। इतने उदाहरण दिए हैं। इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकार एवं च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम। जन्म मृत्यु जरा माने बुढ़ापा, व्याधि माने रोग। जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग ये सभी को व्याप रहे हैं, व्यापेंगे, अपने चपेट में लेंगे सबको। लेकिन जो परम विरक्त है वो जान जाता है कि दुख दोषानु दर्शनम ये सब आने वाले हैं, और भीतर से वो समता में जीने की कोशिश करता है। जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता, वो परमात्मा में समाहित हो जाता है। इसके लिए शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमाने हो। शीतोष्ण माने शीत माने ठंडी, उष्ण माने गर्मी, सुख दुखेषु सुख और दुख, मानापमाने हो मान और अपमान। जो भगवान की शरणागति ले लेता है उनका हो जाता है, तो उनके लिए ये सब कोई मायने नहीं। यश अपयश हानि लाभ जीवन मृत्यु ये सब परे इससे हो जाता है। क्योंकि कभी ना कभी भाई कोई विद्वान भले ही होता है, लेकिन अपमान भी मिलता है उसको। तो विद्वान वही है जो अपमान को सहन कर ले, और फिर अगर वो दुखी हो जाए, उन्होंने ये कह दिया, तो इसका मतलब वो अभी सीख रहा है, अभी परिपूर्ण नहीं है। जबकि गर्मी ठंडी ये भगवान के भक्तों को भी लगता है। ऐसा नहीं कि वो भजन करते हैं तो उनको सर्दी गर्मी नहीं लगेगी, उनको हानि लाभ नहीं होगा, होगा उनको भी, लेकिन वो उसके लिए दुखी सुखी नहीं होते। हाँ मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो जो है उसी में गुजारा करेंगे। और गुजर करें तो चाहिए क्या, और मौज करें तो है ही क्या, है कि नहीं? गुजर करें तो चाहिए क्या, मौज करें तो है ही क्या साहब। आप भले अपने को कितना बड़ा समझो, लेकिन अगर मौज करने पर उतर आओ तो संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि का जो भी कुछ है वो भी कम पड़ जाएगा। इसलिए संतोष आ गया तो भाई क्या चाहिए, भोजन मिल गया, हाथ में रोटी खा लेंगे, अपने हाथों का तकिया लगाकर सो जाएंगे, पानी हाथों से पी लेंगे, चीथड़े इधर उधर फटे मिल ही जाएंगे। अगर वो गुजर करने पर आए तो उसे कोई कमी है नहीं। हम सबके जीवन में कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो काहे की कमी है? भजन की। काहे की कमी है? भजन की। बाकी तो सब कुछ दिया है। बोले जय जय श्री राम। इतना सुंदर विशेषण किसी और के लिए नहीं दिया है भगवान सुखदेव ने। और कहा कि जो सुदामा है इन्हें दरिद्र नहीं कहा, गरीब है जरूर है। गरीब और दरिद्र में फर्क है। गरीब कौन है? जिसके पास धन का अभाव है, लेकिन फिर भी उसे अभाव लगता नहीं। सुदामा जैसा ब्राह्मण धन नहीं है लेकिन अभाव नहीं लगता, कंबल ओढ़ने को नहीं है, जाड़ा लगता है लेकिन फिर भी उसकी कमी नहीं महसूस होती। हाँ, भगवान की इच्छा यही है। तो जो भगवान का भक्त है, संतुष्ट है, वो गरीब हो सकता है, दरिद्र नहीं हो सकता। और बहुत कुछ हो जैसा, लेकिन फिर भी और असंतुष्ट सदैव रहे, वो कौन है? दरिद्र। तो भैया कौन कौन दरिद्र है अपने में हमको जानना है। हमें तो नहीं लगता कि शायद कोई गरीब होगा, हम सभी दरिद्र ही हैं। दरिद्र ही है। क्यों? क्योंकि किसी के भीतर संतोष है नहीं। तो सब दरिद्र हैं एक सुदामा को छोड़कर। यस्तो दरिद्रो यस्तो संतुष्टा कृपणो यो जितेंद्रिया। जो संतुष्ट है वो चाहे धनवान हो या गरीबवान हो,
वो भगवान का भक्त है। लेकिन पत्नी घर में कुछ है नहीं, सुदामा जी की बड़ी गरीबी, सभी जानते हैं। ऐसी गरीबी कि अगर ज्यादा तेज हवा आती है तो तिनके बिखर जाते हैं छप्पर के। धूप की रोशनी सीधे सीधे कहीं ना कहीं बीच में छेद पड़ा हुआ। बहुत ध्यान से सुनना सुदामा का कितनी गरीबी है। एक छप्पर भी बढ़िया ढंग का नहीं है, पानी बरसता है तो सीधे घर में आ जाता है, ऊपर से पानी टपकता है। लेकिन फिर भी सुदामा कभी असंतुष्ट ना हो। ये सुदामा की भक्त, ये है भगवान के सखा। सुदामा जी के घर में 15 दिन में एकादशी हम लोग करते हैं। सुदामा जी के हफ्ते में 2 बार 3 बार एकादशी, कुछ मिलता है नहीं, कुछ भी नहीं है। बच्चे 2-2 दिन भूखे रहते हैं। सुदामा की पत्नी है सुशीला। सुशीला के मन में यद्यपि धन की कामना है, लेकिन धर्म से नहीं, धर्म से कि हमारे भी घर में थोड़ी व्यवस्था हो, बच्चे भूखे ना मरे। लेकिन सुदामा के मन में ये भी नहीं है। वो तो चाहते हैं कि अगर भगवान की इच्छा है तो हम उनकी इच्छा को क्यों तोड़े, उनकी इच्छा में हम अपनी इच्छा क्यों न मिलाएं। अगर ये भगवान की इच्छा है तो मैं उसी में क्यों ना खुश हूं। ये सुदामा की बात है। सुदामा नहीं चाहते। भगवान ने एक दिन सोचा, मैंने सब पर तो कृपा की, क्या कोई अभी धरती पर है जिसे हमें इस शरीर से भी कृपा करके तब विदा लेना चाहिए संसार से। भगवान ने नेत्र बंद किए, सुदामा दिखे जो राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। आज सुदामा को कई दिन बीत गए, कुछ ला नहीं पाए, कई कथा भी मिली हुई सत्यनारायण की गले। भगवान को बड़ी दया, भगवान भिक्षुक बन गए सुदामा के द्वार पर। सुदामा तो गए हैं कहीं बाहर, सुशीला जी थी और भगवान भिक्षा पात्र लेकर भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। सुशीला अपने बच्चों के साथ सुलाकर किसी तरह से बैठी हैं छप्पर के नीचे, पति की प्रतीक्षा कर रही कि कुछ आएंगे तो ले आएंगे, तो भोजन बनाएंगे, बच्चे खाएंगे। भगवान ने जब मांगा तो सुदामा की पत्नी सुशीला के नेत्र बंद करके बैठी थी। उठी, देखा कि एक साधु हमारे द्वार पे आया। किसी साधु को हम कैसे कह दें, महाराज आज हमारे घर में कुछ नहीं है। जिसके घर से कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता, ऐसे गृहस्थ बड़े भाग्य वाले होते हैं। सुशीला आई तो, लेकिन कैसे कह दें हमारे घर में कुछ नहीं है, कैसे कि याचक को दुखी करें। कुछ था तो नहीं, लेकिन एक पात्र में, मिट्टी के पात्र में, कोई सोने चांदी का पात्र नहीं था उनके घर में, तांबा स्टील भी नहीं था, मिट्टी के पात्र थे। एक पात्र में रखा था। भगवान ने ऐसी कृपा करी कि जब सुदामा की पत्नी सुशीला जी जल लेकर आ रही हैं तो ऐसी माया करी कि वो मटकी भी चिटक कर वही रास्ते में टूट कर गिर जाती है, पानी भी बह जाता है। ऐसी भगवान कठिन परीक्षा ले रहे हैं। परीक्षा अपने भक्तों की लेते हैं, अपने भक्तों की भगवान परीक्षा लेते हैं। आप अपने को भक्त कहते हैं, हम अपने को भक्त कहते हैं। जरा सोचना कि आपने तुलसीदास की तरह दुख पाया है, क्या आपने सुदामा की तरह दुख पाया है, क्या आपने मीरा की तरह दुख पाया है, क्या आप कर्माबाई की तरह दुख पाया है, क्या कभी रहीम रैदास की तरह दुख पाया है? अगर नहीं पाया तो इसका मतलब आप हम भक्त नहीं। इतना दुख मिल जाए कि दुख की सीमा ही समाप्त हो जाए, लेकिन वो फिर भी कहे ठाकुर तेरी कृपा। ये है भगवान की भक्ति, ये भगवान का प्रेम। हम क्या कामी, लोभी, लोलुपता सभी कुछ भरा पड़ा है, फिर भी कहते हैं हम भगवान के भक्त हैं। अरे हम तो पूजा पाठ बहुत करते हैं लेकिन हमें फल नहीं मिलता। अरे जरा विचार कर देखिए, कितने गुण होने के बाद हमें भोजन मिल रहा है, ये क्या कम कृपा दृष्टि है उनकी? हमारे पास एक मकान है, क्या कम कृपा दृष्टि है उनकी? जरा सोचना, हम इसके भी अधिकारी नहीं, हमारे इतने पुण्य नहीं है, ये तो इनकी कृपा है कि हमारे घर में भोजन बनता है। इनकी कृपा है, हमारी आपकी मानता नहीं। सुशीला ने कहा, महाराज हमारे घर से भोजन आप कैसे लेंगे, मैं भिक्षा कैसे दूं, हमारे यहाँ सूतक लगा है। भगवान ने कहा, सूतक कोई बालक हुआ है? हाँ महाराज। अरे ये तो कई वर्षों का हो गया सूतक, कौन दरिद्रता नाम का सूतक लगा है महाराज। आप ऐसे बोले, सूतक में किसी को, ब्राह्मण को भिक्षा नहीं देना चाहिए महाराज, मेरे घर में सूतक लगा है। भगवान ने कहा,
हमने सुना है तुम्हारे पति के मित्र हैं द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण, जिनकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है, वो तुम्हारे पति के मित्र हैं। सुशीला बोली, आज तक तो मुझसे कभी नहीं बताया, तो तुम याद दिलाना ना। हाँ महाराज, आपने बड़ी कृपा की। सुशीला जैसे अंदर आई, भगवान अंतर्धान हो गए। सुशीला बैठी हैं। आज जब सुदामा जी आए तो सुशीला कहती हैं, आ गए आप? कहा कुछ बना नहीं? सुदामा ने कहा, सुशीला से कुछ बना नहीं? कहा बने तब तो जब घर में कुछ हो गए तो। अब कुछ चढ़ाने के लिए हो, कुछ बनाने के लिए हो, तभी तो चूल्हा जलाया जाएगा। और जब कुछ है नहीं तो क्या चूल्हा जला के छोड़ दें? कुछ भी नहीं है। नहीं महाराज, कुछ नहीं। सुशीला ने कहा कि मैंने सुना है चरण दबाते हुए अपने पति से, अपने पति के चरण दबा रही सुशीला। बोली, हमने सुना है कि आपके सखा द्वारिकाधीश हैं। मैं चाहती हूँ कि आप एक बार उनके दर्शन करा के तो बड़े होगा। कहा कि तुम्हारी जैसी पत्नी भगवान सबको दे, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शन। पत्नी ऐसी होवे जो भगवान की पल पल पर याद दिलाए, और तुम तो देवी बड़ी धन्य हो। हमारे प्रभु की याद दिलाई है, बड़ी कृपा की। तुम जैसे पत्नी भगवान सबको दो। जाइए उसे कुछ मांग लाइए। हमारे घर में कई दिन से बच्चे भूखे हैं। सुदामा उठकर बैठ गए। फटी धोती है, बेवाइयां पड़ लगी हैं। उनकी पत्नी फटे पुराने वस्त्रों में लिपटी है। कृष्ण शरीर बिल्कुल पतला हो गया है। सुदामा जी उठकर बैठ गए। बोले, देवी कैसी बात करती हो? कहीं मांगा जाता है भगवान से? कोई मैं व्यापारी हूँ, कोई बड़ी हूँ मैं कि व्यापार कर रहा हूँ, कि हमारे मित्र हैं भगवान परमात्मा, तो मैं उनसे कुछ मांगू? ये तुमने कैसे कहा? सुशीला ने कहा, दर्शन तो कर सकते हैं। बोले, हाँ दर्शन तो कर सकता हूँ, तुम ठीक कह रही हो। तुम मेरा सब कहना मानती हो, कहना मैं भी मानूंगा, लेकिन अभी हमारे पास कुछ ले जाने को नहीं है। मित्र और गुरु कभी भी जाए मित्र के घर में तो कभी खाली हाथ न जाए, कभी गुरु के घर जाए तो खाली हाथ न जाए, मंदिर जाए कभी खाली हाथ न जाए, बेटी के घर जाए तो कभी खाली हाथ न जाए, कथा में जाए, कीर्तन में जाए, संत के यहाँ जाए, कभी खाली हाथ न जाए। तुलसी पत्र कुछ जो भी हो आपके पास, ऐसा शास्त्र कहते हैं कि उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। सुदामा जी ने कहा, कुछ है नहीं, कुछ हो जाए फिर जाऊंगा। सुशीला ने कहा, इसकी चिंता न करिए, उधार में चावल मांग लूंगी। सुशीला ने चावल मांगने, और देखो एक घर से ज्यादा मांग सकती थी, लेकिन सुशीला जानती थी हमारे पतिदेव ऐसे हैं कि कहेंगे नहीं थे, तो मैं चावल के माध्यम से, इन वस्त्रों के माध्यम से मैं उन तक संदेशा पहुंचाऊंगी। कई जगह से 2-4 तरह के कपड़े जुड़े थे, ऐसा कपड़ा सिला हुआ, और उसमें 4 घर के चावल मांगे, 4 घर से। अब किसी के घर का थोड़ा छोटा चावल था, किसी के घर का थोड़ा मोटा चावल था, किसी के घर का लंबा था, किसी के घर का टूटा था। अब इतने मिले हुए चावल किसी के घर में कोई दे तो बताओ कितना गरीब हो सकता है। हमारे आपके लिए 4 मुट्ठी वो चावल हैं, लेकिन सुदामा का सर्वस्व था। सुदामा का सर्वस्व, जिसके घर में भोजन न बने ना एक दिन, जो कभी भूखा रहा हो, वो इस बात को समझता है कि 4 मुट्ठी चावल की उस समय क्या कीमत थी। अब सुदामा तैयार हुए, बेचारे खाए पिए तो अलग नहीं है, और डंडा लेकर, लाठी लेकर के सुदामा जी उस जीर्ण शीर्ण वस्त्र में बंधा हुआ चावल और अपनी कांख में दबा लिया, एक कांख में दबा लिया। सोचते हैं कि द्वारिकाधीश हैं 16, उनकी इतनी सारी पत्नियां होगी, वो राजकुमारी होगी जो उनकी पत्नी होगी कृष्ण की, मैं लेके जाऊंगा, मैं ये 4 मुट्ठी चावल दूंगा, और राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण। सुदामा जी कहते हैं, मेरे जर्जर है पांव संभालो, मेरे पांव बहुत जर्जर हैं, थके हैं, हे हरि संभालो। बहुत सुंदर, अति सुंदर भजन सुदामा जी गाते जा रहे हैं। तो चलिए सुदामा जी के साथ उस भजन को गाते हुए